जय हिंद दोस्तों। सो फाइनली जिस वैकेंसी का आप लोग वेट कर रहे थे, एपीएफसी और ईओ एओ की वैकेंसी इन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, वो आपके सामने यूपीएससी ने फाइनल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कुल मिलाकर कितनी वैकेंसीज है सबसे पहले वो देख लेते हैं। और हाँ, इस बार एग्जाम के पैटर्न में एक बहुत मेजर चेंज है जो 2023 में नहीं था। क्या है वो चेंज, वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले 156 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर 156। अब यहां पर यह भी बताया गया है कि कुल किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट रिजर्व रखी गई हैं। तो जनरल कैटेगरी में 78 है, ईडब्ल्यूएस में एक पोस्ट है, ओबीसी में 42 है, शेड्यूल कास्ट 23 और शेड्यूल ट्राइब 12। तो कुल मिलाकर 156 वैकेंसीज जो है वो नोटिफाई की गई है ईओ एओ की। अब इससे नीचे जब आप आ जाएंगे तो यहां पर यह बताया गया कि भाई पे बैंड क्या होने वाला है और एज क्राइटेरिया क्या है। पे बैंड है लेवल 8, 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग जो लेवल 8 पे बैंड होता है उसकी वैकेंसी है ये ईओ की। और हमने पहले भी डिस्कस किया कि लगभग 85,000 या 90,000 के अराउंड आपकी सैलरी बनेगी। ये 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग है, आगे चल के 8th पे कमीशन आएगा, इस सैलरी को और ज्यादा मानिए 1 लाख, 1,05,000, 10,000 तक वो सैलरी पहुंच जाएगी। अगर हम बात करते हैं अनरिजर्व्ड या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो 30 इयर्स तक आप फिल कर सकते हैं। ओबीसी की बात करते हैं 33 इयर्स तक कर सकते हैं। एससी एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है और पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40 इयर्स। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वही रखी गई है, बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं एपीएफसी की। एपीएफसी की जब हम बात करते हैं तो यहां पर कुल मिलाकर 74 वैकेंसीज नोटिफाई की गई हैं। लेकिन ये मेजर चेंज नहीं है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, वो मेजर चेंज है एग्जाम के पैटर्न में। एग्जाम किस तरीके से होगा, क्योंकि पिछली बार दोनों पोस्ट के लिए अलग एग्जाम हुआ था, इस बार ऐसा नहीं है, अभी वो भी बताऊंगा आपको। सो 74 वैकेंसीज है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ईपीएफओ में। यहां पर अनरिजर्व कैटेगरी में 32 है, ईडब्ल्यूएस में 7 है, ओबीसी में 28 है और एससी कैटेगरी में 7 है। एसटी कैटेगरी के लिए यहां पर कोई भी रिजर्वेशन नहीं है सीट्स में। और पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी उनके लिए 3 सीट्स रिजर्व रखी गई। अब अगर यहां पर हम बात करते हैं पे बैंड क्या होने वाला है, तो लेवल 10 की जॉब है 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 35 इयर्स तक एज है, ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है 38 इयर्स तक, एससी कैटेगरी के लिए 40 और एसटी कैटेगरी जो है उसके लिए 35 इयर्स लिखा है। लेकिन वही जर्नल में आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, एसटी के लिए अलग से कोई रिजर्वेशन नहीं है एपीएफसी की वैकेंसी में। क्वालिफिकेशन डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। लेकिन अगर आपके पास डिप्लोमा है कंपनी लॉ में, लेबर लॉ में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो वो एडवांटेजियस हो सकता है क्योंकि वो डिजायरेबल है। लेकिन डिजायरेबिलिटी का मतलब ये नहीं होता कि अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। और नीचे आ जाएंगे आप तो यहां पर ड्यूटीज के बारे में बताया गया। अब यहां पर आ जाता है कि फॉर्म कब से फिल होना शुरू होगा। तो दोपहर 12 बजे से फॉर्म फिल होना शुरू होगा आज 29/7 मतलब 29 जुलाई, दोपहर 12 बजे से आपका फॉर्म फिल होना शुरू हो गया है। ये फॉर्म जो फिल होगा आपका वो 18 अगस्त तक होगा, 18 अगस्त तक आपका फॉर्म फिल होगा। ठीक है, 18 अगस्त रात के 12 बजे तक आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो मान लीजिए 18 अगस्त से पहले पहले अब आपको फॉर्म फिल कर देना है। फॉर्म कहां पर ओपन है, upsconline.nic.in। एक वीडियो जल्द लेकर आएंगे जिस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो उस वीडियो में पूरा समझाऊंगा मैं आपको कि कैसे आप जाएंगे वेबसाइट पर यूपीएससी की और कैसे आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। वो सारी डिटेल्स मैं उस वीडियो में शेयर कर दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। अब और नीचे जब आप आ जाएंगे तो यहां पर डिस्कस किया गया है कि भाई एग्जाम का पैटर्न क्या होगा और एग्जाम कैसे होगा। ये है वो मेजर चेंज जिसकी मैं बात कर रहा था। और ये डिस्कस करने से पहले, क्योंकि इस बार कंबाइन एग्जाम होने वाला है ईओ एओ और एपीएफसी का, तो ये मान के चलिए कि पेपर काफी डिफिकल्ट होगा। क्योंकि लास्ट टाइम 2023 में जब पेपर हुआ था तो एपीएफसी का बहुत डिफिकल्ट पेपर आया था। वो पेपर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, गूगल पर जाकर टाइप कर दीजिएगा यूपीएससी टॉपर्स हब, वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। जब आप वेबसाइट पर आ जाएंगे, लॉग इन कर लेंगे, उसके बाद आपको फ्री स्टडी मटेरियल के सेक्शन में जाना है। तो यहां पर आ जाएंगे आप, नीचे आ जाइएगा, यहां पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल का सेक्शन जो है वो मिल जाएगा। ये रहा फ्री स्टडी मटेरियल, यहां चले जाइएगा। जब आप यहां चले जाएंगे तो सबसे नीचे की तरफ बिल्कुल बॉटम में यूपीएससी ईपीएफओ प्रीवियस ईयर पेपर्स, यहां जाना है आपको। जब आप यहां पर आ जाएंगे तो यहां पर ये रहा
एपीएफसी 2023 का पेपर, इसको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। अच्छा एग्जाम हुआ था, डिफिकल्ट एग्जाम हुआ था। एक बार आप इस पेपर को एनालाइज करेंगे, आपको रियलाइजेशन होगी कि आपको भी कितनी तैयारी करनी है, किस जोन में किस सब्जेक्ट के लिए ज्यादा प्रिपरेशन करनी है। प्लस इसी पेपर के पैटर्न के ऊपर एक मॉक टेस्ट भी बनाया गया, वो यहां पर अपलोड कर दिया, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अच्छा, डाउनलोड तभी हो पाएगा जब आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। और चिंता मत कीजिएगा, कोई पैसा आपको पे नहीं करना, आपको सिर्फ क्या करना है, अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लो। अकाउंट क्रिएट करने के बाद इस बैच को ऐड टू लाइब्रेरी कर लेना, टेंशन मत लेना, कोई पैसा नहीं देना आपको। ऐड टू लाइब्रेरी कर लोगे, आपको पूरा का पूरा बैच जो है वो दिख जाएगा। मतलब आपको एपीएफसी के भी पेपर दिख जाएंगे और आपको फ्री मॉक टेस्ट भी दिख जाएगा। पहले इसको चेकआउट करना, उसके बाद इसे ट्राई करके देखना, आपको पता लग जाएगा कि अभी आप कहां स्टैंड कर रहे हैं, कितनी और मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि एपीएफसी के एग्जाम की लास्ट टाइम जो कट ऑफ गई थी वो 178 गई थी जनरल कैटेगरी में और ओबीसी की कैटेगरी में। सो इट्स अ डिफिकल्ट पेपर, उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। हाँ भाई, तो जैसा मैं मेंशन कर रहा था कि पेपर में एक मेजर चेंज है और वो है कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट। पिछली बार क्या हुआ था, ईओ एओ का पेपर अलग हुआ था और एपीएफसी का पेपर अलग हुआ था, तो मतलब दो पेपर हुए थे। इस बार यूपीएससी ने उसे चेंज कर दिया। इस बार यूपीएससी ने कहा कि एक टेस्ट होगा कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट, क्योंकि यहां पर नीचे आके कहीं भी अलग से कोई टेस्ट मेंशन नहीं किया गया ईओ एओ और एपीएफसी के लिए। तो मतलब आपको एक एग्जाम देना होगा। अब पेन एंड पेपर बेस्ड ऑफलाइन मोड में पेपर होगा आपका कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट के नाम से, टू शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर। तो पहले जहां दो अलग पेपर थे, इस बार एक कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट होने वाला है ईओ एओ और एपीएफसी के लिए। अब यूपीएससी कैसे पेपर कंडक्ट कराएगी ये यूपीएससी जाने, बट होगा यही। इसके साथ साथ यहां पर यह भी बताया स्कीम एंड सिलेबस फॉर कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर एंड असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर इज एज अंडर। तो एक पेपर होने वाला है, स्कीम क्या होने वाली है, 2 घंटे का पेपर होगा आपका, 2 आवर्स का। ऑल क्वेश्चंस विल कैरी इक्वल मार्क्स। अगर मैं लास्ट टाइम बात करता हूं 2023 में एपीएफसी के एग्जाम में 120 क्वेश्चन आए थे और हर क्वेश्चन आपका 2.5 नंबर का था, 2.5 मार्क्स। तो ये मान के चलिए कि भाई 2.5 नंबर का क्वेश्चन होगा और कुल मिलाकर 120 सवाल आएंगे। टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस आंसर। तो ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट होने वाला है। द मीडियम ऑफ द टेस्ट विल बी इंग्लिश एंड हिंदी। तो भाई हिंदी वालों के लिए भी गुड न्यूज है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होने वाला, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर। अगर आप गलत आंसर देंगे तो पेनल्टी होगी। कितनी? एवरी रॉन्ग आंसर विल कैरी अ डिडक्शन ऑफ 1/3, मतलब 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। अब आप सोचिए एक ऐसा पेपर जिसमें 120 सवाल आ रहे हैं, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, वहां कट ऑफ थी 178 प्लस फॉर जनरल एंड ओबीसी। कितना डिफिकल्ट रहा होगा वो पेपर, उसकी तैयारी करनी है, उसे क्रैक करना है। सिलेबस क्या होने वाला है, यहां पर सिलेबस भी मेंशन किया। अब सिलेबस में क्या क्या बताया गया, वही जो मैंने आपको पहले समझाया था। जनरल इंग्लिश, इंडियन कल्चर, हेरिटेज, फ्रीडम मूवमेंट, डेवलपमेंट इश्यूज एंड प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी। तो ये मान लो ये हिस्ट्री का सेक्शन है, ये हिस्ट्री वाला सेक्शन है, ये इकोनॉमी वाला सेक्शन है, ठीक है। गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया, तो ये पॉलिटी का सेक्शन है। जर्नल साइंस एंड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड जनरल मेंटल एबिलिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस। ये आपका मेजर पोर्शन है। और इसके बाद करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो ये हो जाएगा भाई आपका एग्जाम का सिलेबस। इसके साथ साथ वेटेज कितनी है, कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट, जो अभी रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा उसको 75% वेटेज दिया जाएगा और फाइनल मेरिट में 25% वेटेज दिया जाएगा आपके इंटरव्यू को। तो जितना ज्यादा आप कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट में स्कोर करेंगे उतने हाई चांसेस है पेपर क्वालिफाई करके फाइनली एपीएफसी या ईओ की पोस्ट अचीव करने के, ठीक है। अब यहां पर यह भी बताया गया कि इंटरव्यू में भी मिनिमम मार्क्स हैं जो आपको स्कोर करने पड़ेंगे। जर्नल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 50 एंड अबव, मतलब मिनिमम 50 नंबर लाने हैं। ओबीसी के लिए 45 नंबर मिनिमम और एससी एसटी कैटेगरी के लिए मिनिमम 40 मार्क्स आपको स्कोर करने पड़ेंगे। तो ये मिनिमम क्राइटेरियाज हैं जो आपको फुलफिल करने पड़ेंगे अगर आप इस पोस्ट को अचीव करना चाहते हैं। समझ गए आप? तो देख लीजिए भाई। और ये एग्जाम सेंटर्स है, फॉर्म फिल करेंगे तो जो भी नियरेस्ट सिटी हो आप वो फिल कर सकते हैं। अब इसी एग्जाम की तैयारी के लिए वेबसाइट पर जब आप जाएंगे, इसी एग्जाम की तैयारी के लिए एक नया बैच शुरू हो रहा है, आप उसमें हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये रहा
ईपीएफओ, ईओ, एओ, एपीएफसी का सेक्शन, यहां चले जाइएगा। यहां पर सबसे पहले आपको बैच दिख जाएगा, यूपीएससी ईपीएफओ लाइव बैच। कंबाइंड बैच इसीलिए बनाया था मैंने क्योंकि पहले भी जो पेपर हुआ था उसमें जो सिलेबस था वो ऑलमोस्ट सिमिलर सा था, लेकिन इस बार तो एक ही पेपर होने वाला है, तो आपको एक ही पेपर की तैयारी करनी पड़ेगी। कट ऑफ हाई थी तो उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी पड़ेगी। जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज है उन पर और काम करना पड़ेगा, जिससे अल्टीमेटली आप उन्हें और स्ट्रेंथन कर सकें और आप अपना सिलेक्शन इंश्योर कर सकें। तो जो भी ये फॉर्म फिल करने जा रहा है, याद रखिएगा आपका एक ही पेपर होने वाला है, ईओ, एओ का और एपीएफसी का एक पेपर। कट ऑफ हाई एक्सपेक्ट करके चलिएगा और उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी कीजिएगा। यहां पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कोई भी आपका सवाल है कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन है, यहां पर चले जाइएगा। यहां पर डिटेल्स दी गई हैं, नंबर दिया गया, आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, उस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, आपको बैच की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और इस बैच में जितनी भी फैकल्टीज आपके साथ जुड़ने वाली हैं सब यूपीएससी लेवल की फैकल्टीज है, यूपीएससी के एस्पिरेंट्स को गाइड, मेंटोर, पढ़ाती आई हैं। तो आपको जो पढ़ाया जाएगा वो यूपीएससी के एग्जाम के अकॉर्डिंग उस तरीके से ही पढ़ाया जाएगा कि आप एग्जाम क्लियर कर पाए। याद रखिएगा यहाँ एसएससी और बैंकिंग के एस्पिरेंट्स जो हैं उनके ऊपर आप लोगों को एडवांटेज है, क्योंकि यूपीएससी पैटर्न पर यूपीएससी लेवल का एग्जाम है, उसको वही हैंडल कर पाएगा जिसने यूपीएससी को समझा, यूपीएससी की तैयारी की। सो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइज, जाने मत दीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।